क्या एक जनता गुमराह क्यों किया गया कि यहाँ की जनता को नौकरी दी जाएगी, वोट लगा के लोगों को पहले नौकरी दी जाएगी। ऐसी स्थिति होती है। फिर विधायक जी ने अपने ही जुबान से कहा कि कम से कम 40,000 लोगों को नौकरी देंगे। फिर तीसरी बार विधायक जी बोलते हैं कम से कम 15,000 लोगों को नौकरी देंगे। और फिर विधायक जी अपने ही जुबान से बोलते हैं कि कम से कम 1500 लोग यहाँ के पेट भरेंगे। एक कैसे कुठारा गाता है? आप अपने बयान से क्यों मुकरे विधायक साहब? हम आपका सम्मान करते हैं, यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए, यहाँ के युवाओं को नौकरी दीजिए सीमेंट फैक्ट्री में। किसानों की तो जमीन अधिग्रहण की गई है, उन किसानों के बच्चे को नौकरी दीजिए, उन किसानों के बेटे कहाँ जाएंगे जो जमीन छोड़ दे देंगे। ऐसी विधान दौड़ की स्थिति है। तो मैं कहना चाहता हूँ अब नवलगढ़ का युवा जाग चुका है, कुठारा का नहीं सहने वाला है, सच्चाई का सामना करेगा। और जो यहाँ के भूमाफिया है उनको डट करके सामना करेंगे यहाँ के लोग, यहाँ के युवा साथी। और मेरे युवा साथी से मैं निवेदन करता हूँ कि आप सच्चाई का सामना करना सीखे। अगर आप सच्चाई का सामना नहीं करोगे, गलत का विरोध नहीं करोगे, तो आने वाली पीढ़ी आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए मेरे युवा साथी को पुनः मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज यहाँ आकर के समय दिया और इस पदना दौड़ को बताने के लिए अपना बहुत बहुत योगदान दिया। इनके लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा राजेश मिश्र कि आप आए और 2 शब्द लोगों को। सभी भाइयों को जय हिंद राम राम। एक अपने ख्वाहिश है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो आम जनता जाए कहां। और नवलगढ़ की जो राजनीति है वो इसी प्रकार का उदाहरण पेश कर रही है, रक्षक ही भक्षक बन गए। एक रक्षक के तौर पर ये नवलगढ़ को आगे ले जाएंगे। इस आधार पर यहाँ इनको जनता ने एमएलए चुना, सरकार ने मंत्री भी बनाया। इसके बाद में हुआ क्या? किसानों की जमीन गई, वहां किसानों के बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है, एक को भी नहीं मिल रहा है। इन्होंने अपना कमीशन फिक्स कर लिया। उसके बाद में नवलगढ़ की जो हेरिटेज सिटी का टैग है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में नवलगढ़ को हवेलियों के नाम से जाना जाता है। मंत्री साहब ने भूमाफियों से मिलके सारी लगभग हवेलियों को मटिया मेट करने में लगे हुए हैं। यहाँ भी रक्षक भक्षक बना हुआ है। उसके बाद में बदराना जोड़ राजस्थान ही नहीं अपितु संपूर्ण भारत का एक पशु मेला है, जहाँ गरीब किसान खरीफ की फसल में और रबी की फसल में अपने ऊँटों का खरीद फरोख्त करता है और अपना काम चलाता है। पशुधन से अपनी आय का साधन जुगाड़ करता है, उसे भी इन्होंने मटिया मेट कर दिया। और इनकी नजर है बदराना जोड़ में कम से कम 100 करोड़ रुपए कमाए। और उसको कमाने के चक्कर में ये इन्होंने अपने जेल के द्वार खोल लिए। भाइयों, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जेल जाने के जो तरीके वो जाने वाले हैं, नजदीक ही हैं, अपने को डरने की जरूरत नहीं है। जिस देश में, जिस घर में, जिस कहीं भी देश में जहां कोई गलती करता है और जहां कोई अच्छा काम करता है, अच्छा काम करे वहां इनाम दिया जाए। और जहां कोई गलती करे और उसको सजा नहीं मिले, वहां वो गलती जनता की होती है। और अभी ये समय आ गया है यहाँ की राजनीति को सजा देने की। एक था, एक से अनेक हुए। और ये जो जन सैलाब है, आज को देखते हुए लग रहा है कि नवलगढ़ की जनता बदराना जोड़ के लिए न्याय लेके रहेगी। आप आज सैकड़ों लोग आए हों और इसको जन जागरण अभियान बनाए, इस लड़ाई को गांवों तक पहुंचाएं। और हमें आशा नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि ये आंदोलन जोर पकड़ेगा और अपना बदराना बचेगा। मैं मेरी इतनी बातें कह के वाणी को विराम दे रहा हूँ। बदराना बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, बदराना बचाओ संघर्ष समिति जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत। मातरम मातरम वंदे मातरम, मातरम वंदे मातरम। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की
देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। कल बोल रहे थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पट्टे और नवलगढ़ नगर पालिका ने जारी किए हैं और कैसे अधिकारी बैठे हैं, कैसे कैसे जनप्रतिनिधि हैं, समाचार करने के बाद में भी, मैसेज करने के बाद में भी और छोड़ के भाग गए हैं। मतलब इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हो रहा है विधायक जी के राज में। देख लो, आप ही देख लो सब। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। इसी क्रम में मैं निवेदन करना चाहूंगा नेमी चंद जी। अब आप दो शब्द, क्योंकि आप गांव से जुड़े हुए, धरातल से जुड़े हो, आइए आप, आइए आइए आप। अब दो शब्द से मोटिवेट करोगा और सबसे बड़ी बात है जो आर्मी मैन हो, हमारा मनोबल बढ़ाओ। नहीं ओमेंद्र जी तो बोले, आप आओ एक बोलो बोलो सर। ओ भारत माता की जय, भारत माता की जय। बचाओ संघर्ष समिति के बाद ये आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में तमाम पधारे हुए आंदोलनकारी जो हैं उनको तहे दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। इस शासन की इस प्रकार की जो व्यवस्था है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति को आंख दिखाकर, डराकर, धमकाकर, झूठे मुकदमे लगाकर, जेलों में भिजवाकर जिस प्रकार से आताताई आचरण इस कांग्रेस शासन में हो रखा है, उसके विरुद्ध आप लोग पधारे। आपको तहे दिल से धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। तो मेरा निवेदन इतना है कि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने यह कहा कि रक्षक भक्षक की अवस्था, ये शब्द पुराना पड़ गया। इससे कोई बड़ा शब्द हो वो नवलगढ़ के लिए इस्तेमाल करना होगा। परसों एक पेट्रोल पंप के उद्घाटन में बात चली थी और वहां विधायक जी के लिए मैंने एक बात कही, दोहरे चरित्र की, वो उनको बहुत खराब लगी ये बात और उन्होंने तरह तरह से उस बात को कल नगर पालिका में परिभाषित किया। तो दोगले चरित्र की जो बात चली कि 15 साल पहले आए और उन लोगों को चरण स्पर्श करके धन्यवाद लिए, आशीर्वाद लिया, उन्हीं हाथों को गले तक लेकर के विधायक जी चले गए। विधायक जी उन्हीं हाथों को गले तक लेकर चले गए। जिस सीमेंट फैक्ट्री की चर्चा चल रही है, अभी भाई राजू ने बताया सीमेंट फैक्ट्री की, तो कल अपने भाषण में बोल रहे थे कि मेरे गांव के कोई व्यक्ति हैं जो उनका नाम लेना तो मैं उचित नहीं समझता, पर वो हम छोड़े बाजार सकड़े वाली अवस्था है। मित्रों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं पिछले 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के नाते, युवा मोर्चा के कार्यकर्ता के नाते काम करते हुए अगर किसी एक भी व्यक्ति को विधायक जी के अलावा ऐसा महसूस हुआ हो, प्रतीत हुआ हो कि हम छोड़े और बाजार छोड़ने वाली अवस्था है, तो आप कहो वो सजा में प्राप्त करने के लिए तैयार हूं। पर उन्हें उन लोगों की आवश्यकता है जो उनकी चाटुकारिता करें, जो उनके पक्ष में यशोगान करें और उनके तमाम अपराध हैं उनके लिए कहीं ना कहीं पाल बांधें और उनके अपराध को अपराध नहीं कहें, ऐसे लोगों की आवश्यकता है। मैं एक दल विशेष के कार्यकर्ता के नाते मेरा नैतिक दायित्व और धर्म मानते हुए मैंने वो निवेदन किया था और उन्हें आप लोगों के बीच निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने उन्हें सीमेंट फैक्ट्री का मालिक नहीं कहा। अगर उन्हें गलत सुना है, उन्होंने गलत समझा है, तो उन्हें मैं अच्छी तरीके से बात बताना चाहता हूं कि वो एक दलाल की भूमिका में है, दलाल की भूमिका में उन्हें उन कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। 15 साल पहले जब यहाँ आए थे तो उन्होंने लंबा चौड़ा वादा किया था, दावा किया था कि नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो सीमेंट के प्लांट हैं वो मेरी अर्थी में बनेंगे, मेरी लाश पे प्लांट बनेंगे, मेरे जीते जी की प्लांट नहीं लग पाएंगे। मुझे कहते हुए शर्म आती है इस बात की। मित्रों, एक्विजिशन की एक व्यवस्था है और मैं स्वीकार करता हूं कि विकास जमीन पर होगा,
लेकिन किसी विधायक की ये भूमिका, 200 विधानसभा क्षेत्रों में मुझे जाने का अवसर मिला है, घूमने का अवसर मिला है, संगठन के कार्यकर्ता के नाते काम करने का अवसर मिला है, पर इस प्रकार का नंगा नृत्य भूतों ने भविष्य ना पहले कहीं हुआ है। फैक्ट्री में लोगों की जमीन आ रही थी, उस जमीन के संदर्भ में सरकार ने लैंड एक्वायर की, सीमेंट फैक्ट्री के मालिकों ने उनके साथ बैठ के बात की, बात नहीं बनी तो विधायक जी ने अपने 100, 200, 500 ऐसे गुंडे तत्व जो बाजार में अराजकता का माहौल बनाते हैं और उनके लिए व्यक्तिगत काम करते हैं, मैं उनका नाम लूंगा, अच्छा नहीं लगेगा, ये काम पुलिस का है, लेकिन पुलिस ने उस काम को छोड़ दिया। पर मैं ये इतना जरूर बताना चाहता हूँ, उन अपराधवर्ती के लोगों को वहां क्षेत्र में भेज करके और जमीन खाली कराने का काम किया। 200 विधानसभा क्षेत्र में केवल एकमात्र नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है जहां ये अपराध कारित हुआ है। ये निवेदन मित्रों, इसके साथ में निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ शहर में बड़ी बड़ी हवेलियां थी और ये हवेलियों का शहर कहलाता था। इस हवेलियों के शहर में हालात स्थिति इस प्रकार की बना दी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। विधायक जी जिस गली से गुजरे और जो हवेली पसंद आई, उस हवेली को औने पौने दामों में लेकर के मार्केट बनाने का काम शुरू किया। अगर व्यापार करना था तो यहाँ जनसेवक का तनख्वाह लेने की कहाँ आवश्यकता थी? अगर अपराध यही इसी प्रकार से व्यापार करना था तो और बहुत सारे मार्ग थे। कम से कम विधायक का पद तो बदनाम नहीं होता। विधायक जी से पहले 12 बार विधानसभा के चुनाव हुए हैं। मैं उन 12 के 12 चुनाव लड़े लोगों को, चुनाव जीते लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। स्वर्गीय भीम सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़के गए, कहीं एक भी व्यक्ति ने इस प्रकार की बात नहीं की विधायक ने इस प्रकार का अपराध किया है। और उसके बाद बासोतिया बंधु 2 बार विधायक बने, उनके लिए भी किसी व्यक्ति ने यहाँ इस नवलगढ़ के क्षेत्र में ये नहीं कहा कि किसी विधायक ने अपराध किया है। उसके बाद 5 बार विधायक रहे भंवर सिंह जी शेखावत, किसी एक भी अपराध में विधायक की संलिप्तता नहीं थी मित्रों। और उसके बाद प्रतिभा सिंह जी विधायक रही, नौरंग सिंह जी विधायक रहे, उनके लिए भी कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। मुझे दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है। और बहरूपीय के रूप में जो ये काम कर रहे हैं, कथनी और करनी का जो अंतर प्रदर्शित कर रहे हैं, इस प्रकार का मैंने उन 12 बार के विधायकों में नहीं देखा जो इस 3 बार में देखा है। इन्होंने अपने आप को इस प्रकार का मान लिया। परसों कल चैलेंज कर रहे थे कि चूरू के विधायक जो हैं वो यहाँ आकर चुनाव लड़े। मैं उनके कानों तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि किसी बाहर से आने की आवश्यकता नहीं। भारतीय जनता पार्टी का साधारण सा कार्यकर्ता भी 2023 के चुनाव में विधायक जी आपको आपकी औकात बताएगा, आपकी हैसियत बताएगा। नवलगढ़ की जनता आपसे तमाम अपराधों की कहीं ना कहीं जो किए हैं उन पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी। विधायक जी इस बात को भूल रहे हैं कि मैं सत्ता के मद में और सत्ता के प्रेशर में वो कर जाऊंगा, उसके बाद क्या फर्क पड़ेगा। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, लालू प्रसाद यादव ने अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी इसको। साहबुद्दीन ने अपने जीवन में कल्पना नहीं की थी। ऐसे बड़े बड़े लोगों के एक परिवार हुआ करता था मध्य प्रदेश में, जिनके 2 भाई जो है वो केंद्र में मंत्री रहते थे और एक मुख्यमंत्री रहता। आज हालात और स्थिति इस प्रकार की है कि कहीं चर्चा में नाम नहीं है, तो इसलिए घमंड में रावण जैसे घमंड में डूबने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतना निवेदन करना चाहता हूं कि उनके कानों तक अगर बात पहुंचे, मीडिया के मित्र ये बात पहुंचे, तो कम से कम शालीनता का वर्ण करे। और ये जो अपराध करने जा रहे हैं, गौ माता के जो इलाका है, जो पशुपालकों के लिए जहां मेला भरता था, तो जोड़ पीठ ये सारे के सारे जो हैं वो कहीं ना कहीं गौ माता के लिए आरक्षित होते हैं। तो कम से कम यार इतना तो ब्राह्मण के घर जन्मे हो, ये अपराध तो मत करो कि गौ माता के नाम पे क्या इतना झूठ का बेबाकी से अभिव्यक्ति करना मैंने किसी राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति में नहीं देखा। मैंने पिछले दिनों एक भाषण सुना था, उस भाषण में उन्होंने कहा कि मेरे फादर रिटायर होके आए थे और 16 लाख रुपए उनको मिले थे, 16 लाख रुपए गौशाला परशुरामपुरा में दे दिया। मैं परशुरामपुरा का रहने वाला हूँ, 54 वर्ष का हो गया। यार गाय के नाम पे तो झूठ मत बोलिएगा, भगवान इनको कैसे माफ करेगा, मेरे तो समझ से बाहर की बात है। और ये
सदैव नहीं बनी रहती। ये पुलिस आपके नाम से रोज आपके आगे पीछे नहीं घूमेगी। और इस पुलिस के माध्यम से आप राजनीति करना चाहो, आपके खिलाफ कोई बोले, उसे 151 में ले जाके आप जलालत देते हो, आप जूते मारते हो, आप वीडियो कॉलिंग पे विधायक को दिखाते हो। तो मैं पुलिस के बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नौकरी सुरक्षित करिएगा, इस अपराध में आप शामिल नहीं हो। अच्छा रहेगा आपको 7 साल तक नौकरी करनी है, ये राजकुमार आपको बचाने नहीं आएगा। भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। मैं ईओ नगर पालिका के कानून तक अगर बात पहुंचे पत्रकार बंधु हो, तो उन्हें कहना चाहता हूं कि आप 9 TB का ऑर्डर जारी कर देंगे और इस लैंड पे डेवलप नहीं कर पाएंगे। ये जनता जो है इसमें जनार्दन है, और जनार्दन जिस दिन खड़ा हो गया तो आपके 2 पैरों के रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी, 2 गज जमीन दफन होने के लिए नहीं मिलेगी। तो कम से कम ऐसे अपराधों से बचना चाहिए। मैं आप लोगों के श्री चरणों में निवेदन करने के लिए हाजिर हूं मित्रों कि आज ये बदराना जोहड़ और जिस पर्टिकुलर बिंदु को लेकर आप और हम खड़े हुए हैं, संख्या कितनी है और कितनी नहीं मैं तो नहीं रखती ये बात है, लेकिन मैं दावा करता हूं कि बदराना जोड़ में जो इन्होंने सपने संजो रखे हैं, उन्हें किसी भी सूरत में पूरा नहीं होने देंगे। ये वजन में आप लोगों के साथ रूडी साहब निवेदन आइए, बोलते राजस्थान की मरी हुई सरकार, अघोषित मुख्यमंत्री, 120 मुख्यमंत्री अघोषित मुख्यमंत्री हैं, 50 सलाहकार जनता की नहीं सोच रहे। सिर्फ बड़ी सरकार बचाने के लिए इनको हर विधायक को लूट की पूरी छूट दे रखी है गहलोत जी ने। यही हमारी विधानसभा के अंदर नवलगढ़ के अंदर हो रहा है। आज बात कर रहे थे भाई साहब अभी गौ माता की, परसंप्रा में गौ माता बनाने वाला नवलगढ़ में गोत्र को खा रहा है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। ब्राह्मण दानी होते थे, लोग कहते हैं पहले, लेकिन यहाँ तो दान नहीं, गोत्र को भी खाने के लिए तैयार हो गए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ नवलगढ़ की सारी जनता से कि रेडी होकर के ऐसे विधायक के सामने आज ही खड़े हो जाइए। वोट की बाद में बात करेंगे, वोट का ताकत हम बाद में दिखाएंगे, 2023 के अंदर दिखाएंगे। आज का जो समय है वो नवलगढ़ के लिए 200 विधानसभा में सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय है। मैं एक बात नहीं करता, जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि कोई भी आदमी यदि विधायक जी के खिलाफ बोलता है, विधायक जी के खिलाफ बोलने वाले को 151 में ले जाकर के ये वर्दी वाले कूट काट करके उसको तैयार करके सुबह उससे माफी मंगवा देते हैं। मैं कहना चाहता हूँ इस बात को, विधायक जी 60 साल नहीं रहेगा, ठीक कह रहे हैं, आपको नौकरी करना है, आपको अगली बार भारतीय जनता पार्टी आएगी तब हम विधायक होंगे और हम जैसे होंगे तो मजे आप बांटोगे। कि किसी भी जनसेवक को आप ले जाकर के थाने के अंदर 151 लगा करके और पीट देते हो और रात को पीट करके सुबह छोड़ देते हो और विधायक जी से माफी मंगवाते हो। मैं कहना चाहता हूँ 2023 के बाद में हम वैसे बचाएंगे वैसे न तो बच्चे आप, हमने बहुत सहन कर लिया है। विधानसभा के अंदर एक बात नहीं है, पंचायत समिति का वही हाल है, विधानसभा का वही हाल है, पंचायत समिति के अंदर भी लूट खोस है। मैं आज कहना चाहता हूँ, मैं पंचायत समिति सदस्य हूँ, किसी की दुकान हड़पी जा रही है, किसी के साथ अत्याचार किया जा रहा है, किसी कर्मचारी को भगाया जा रहा है। मैं कहता हूँ भ्रष्टाचार की नींव भी पड़ गई इसके अंदर। अभी कहा 15 से 12 बार के विधायक रहे हैं, वो बड़े सौभाग्यशाली विधायक थे जिन्होंने नवलगढ़ पर कलंक नहीं लगने दिया। आज स्थिति ये है, अरे भाई विधायक जी आपको हमने वोट देकर के जिताया था, इस बात के नहीं जिताया था कि आप हवेलियां खा जाएं, गोचर खा जाएं। अरे आपको बहुत सारी सरकार आपको बहुत सारा पैसा दे रही है, उन पैसों को यूज कीजिए, हमारी तो जमीन को तो छोड़िए। सबसे बड़ा झुंझुनू जिले का सबसे बड़ा पशु मेला ये कहिए राजस्थान का सेकंड पशु मेला, जिस गोचर भूमि में लगता था, जिस जोड़ बरदाना में लगता था, उस बरदाना जोड़ को खाने की तैयारी में है। आज उसके साथ में मिले बहु रुपये बहुत सारे लोग हैं जो हमारे बीच से हैं, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो भी उसके साथ में
अपना पेट भर रहे हैं और गंदी राजनीति कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ सभी जनप्रतिनिधियों से, वो भारतीय जनता पार्टी का हो चाहे कांग्रेस का हो, इस जमीन को बचाने के लिए सबको एक साथ होकर के खड़ा होना चाहिए और मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी आवाज जानी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। काफी देर हो गई। पहले तो अभी जो पधारे हुए हैं, हमारे जो गांव से चलकर बुजुर्ग आए, उनका सभी का बदराना बचाओ, बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले स्वागत है। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि यही प्रांगण है, 24 घंटे अभी तक हुए नहीं है। कल यहीं पे हमारे विधायक महोदय की मीटिंग भी थी और विधायक महोदय जिस शालीनता से भाषण दे रहे थे वो सुनने लायक था। क्या है कि भाषा शैली दो होती है व्यक्ति की, एक होती है आक्रोशित और एक होती है नॉर्मल। आक्रोशित बनिए विधायक जी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, आपका अधिकार है, लेकिन आप अपने मुख से क्या बोलते हो? आए गए को चवन्ना बोल देते हो, आए गए को आप उठाए गिरा बोल देते हो। समझ में ये नहीं आता नवलगढ़ की जनता है, नवलगढ़ की जनता ने आपको बनाया है, तो कृपया तो आप विधायक हो तो अपनी जगह हो, पहले तो अपनी भाषा शैली का अनुमोदन कीजिए। दूसरी बात, यहाँ भी हमें लगभग टाइम क्या हो गया? जुबेर कहाँ है? जुबेर 11:30 हो गए। 10 बजे का टाइमिंग क्या होता है? नगर पालिका का होता है, और 11:30 बजे तक हमारे ईओ साहब मौजूद नहीं है। मैं पहले तो यहाँ के जो अधिकारी हैं जिनको चार्ज सौंपा गया उनको बुलाना चाहूंगा इस मीडिया के सामने, क्योंकि नवलगढ़ की जनता को पता होना चाहिए दूध क्या है, पानी क्या है, और बड़बोले नेताओं की बातों का भी पता होना चाहिए कि उनमें आखिरकार मादा कितनी है। अरे राज में तो हर कोई बोल सकता है। विधायक महोदय आपके राज में दूसरे दिन इसी प्रांगण में खड़े हैं और जवाब मांग रहे हैं। भेजिए अपने अधिकारियों को, भेजिए अपने चेयरमैन को। आप बात करते हो ना, लाइन में बिठा के चेयरमैन, प्रधान, सबको बिठा लेते हो। कल संडे था, यही मीटिंग थी और 24 घंटे बीते नहीं है, आपसे हम जवाब मांगने के लिए आ गए। नवलगढ़ की जनता पूछना चाहती है आपसे, मंगाइए वो कागजात जो बद्रीनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं उन्होंने डोनेट किए। आप भाषणों में चिल्ला चिल्ला के बोलने से सिद्ध नहीं होगा कि 40 बीघा जमीन डोनेट कर दी है। यहाँ मंगाइए, क्योंकि नवलगढ़ का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जनप्रतिनिधि आपसे ये सवाल कर रहा है, आपसे ये जवाब मांग रहा है। लेकिन दुर्भाग्य, आपके अधिकारियों को आपने क्या किया? यहाँ से बाहर ही कर दिया। अफसोस है, नगर पालिका का पहला दिन सोमवार, शनिवार नहीं है आज। अब हमें एक बार एक सुर में, एक जोर में ये आवाज उठनी चाहिए। हमें इनके हाय हाय लगानी है, हमें इनका मुर्दाबाद लगाना है, क्योंकि जब तक इनके कानों में ऐसे शब्द नहीं जाएंगे तब तक इनमें सुधार नहीं हो सकता। क्योंकि इन्होंने हमेशा जयकारे सुने, इन्होंने हमेशा घोड़ियों पे चढ़ाई की है। इनको अब की बार गधों पे बिठाएंगे, तब जाके अब एक साथ मिलकर एक सुर में मुर्दाबाद का नारा लगाएंगे। नगर पालिका प्रशासन प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन, चेयरमैन चेयरमैन, नगर पालिका प्रशासन, ईओ। मैं निवेदन करना चाहूंगा, जब तक आप यहाँ नहीं आओगे आपका कोई भी ऑथेंटिक अधिकारी यहाँ नहीं आएगा। हम इस धरने से नहीं उठने वाले हैं, क्योंकि आंच को सांस नहीं है। विधायक जी आप ही बोलते हो, पर आज आंच और सांस, या तो हमें गलत साबित कीजिए कि हम गलत है, हम हमारी जमीन के लिए लड़ रहे हैं, या फिर खुद गलत साबित होके स्वीकार कीजिए कि मैंने गलती कर ली और ये नवलगढ़ की जनता है। आप ही बोलते हो, और नवलगढ़ की जनता गलतियों को भी माफ कर देती है, लेकिन नवलगढ़ की जनता ये चाहती है बद्रान जोड़ की जो जमीन है उसको आप छोड़िए, आप पीछे हटिए। आपको कितने पैसे की जरूरत है, हम चंदा इकट्ठा करके देंगे।
क्योंकि हम गरीब तबके से जरूर आते हैं, लेकिन हमारा दिल बड़ा है। हम चाहे 100 रुपए इकट्ठा करें, चाहे 50 आपके घर में पैसे भर देंगे, ये हम आपको वादा करते हैं। लेकिन कम से कम नगर पालिका के इन अधिकारियों को इतना प्रताड़ित मत कीजिए कि आप 98 के लिए इतने उतारू हो रहे हो। दुर्भाग्य की बात ये, आप सारे जन है, पहले आपको मामला समझ में आना चाहिए कि मामला क्या है। इन लोगों ने क्या बनाया, जो ये बदराना जोड़ की जमीन है, ये फिलहाल ट्रस्टियों के नाम है। एक ट्रस्ट के नाम है, वो है पब्लिक ट्रस्ट। और ये विधायक जी जहाँ जाते हैं वो एक ही शब्द बोल रहे हैं कि ये जमीन खातेदारी की जमीन है। मैं दरकिनार करता हूँ इस बात को इस मंच के द्वारा, और उन्हीं की नगर पालिका में ये चैलेंज करता हूँ कि ये ट्रस्ट की जमीन है, खातेदारी की जमीन नहीं है। और वो जो ट्रस्ट है वो पब्लिक ट्रस्ट है, जो सबका है, पूरे नवलगढ़ वासियों का है। किसी एक की बकौती नहीं है ये पूरे नवलगढ़ का बदराना जोड़ है, पूरे झुंझुनू जिले का बदराना जोड़ है। और उन किसानों का जोड़ है जो मेरे जन्म से नहीं, मेरे पिताजी के जन्म से नहीं, जिस नगर पालिका में हम खड़े हैं उसके सर्जन से पूर्व से ये मेला बढ़ता आ रहा है। इस नगर पालिका ने अपने बयानों में कोर्ट में ये जवाब दिया है। झुंझुनू में जो इनका केस चला था, तब नगर पालिका नवलगढ़ ने जवाब दिया था कि ये जो बदराना जोड़ का मेला है वो नगर पालिका के सर्जन से पूर्व से बढ़ता आ रहा है। क्या आज वो नगर पालिका के चेयरमैन, क्या आज ईओ साहब, क्या ये अधिकारी आज झूठे बन गए? पैसों के लालच में आकर इस नवलगढ़ की धरोहर को बेचने का काम कर रहे हैं। हद की बात है। मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा, लड़ाई सच्चाई की होती है, सच्चाई परेशान जरूर होती है, सच को आंच नहीं होती है। और ये आज इनका मुख्यमंत्री, इनका सरकार, इनकी जो ये चिल्ला चिल्ला के स्पीकरों पे बोल रहे हैं, ये किस मादा पे बोल रहे हैं? क्योंकि इनकी सरकार जहां राज्य से चलती है, जयपुर से चलती है, वहां के मुख्यमंत्री से लेकर नीचे का इनका तबका एक एक भ्रष्टाचार में कितनी भर्तियां थी, उनको सबको बेच खाया इन लोगों ने। और जनता के जो युवा है उनको इस गर्मियों में इतना परेशान किया। आप बात करते हुए काम कराने की, आपने तो लुटाखोसी मचा रखी है भ्रष्टाचार के नाम पे। और सबसे दुर्भाग्य की बात आपको बताऊं, इस जो अनिल कुमार अधिशासी अधिकारी जिसको अब नवलगढ़ में ईओ लगाया गया है, वो इस झुंझुनू जिले में ट्रैप हुआ व्यक्ति है, जिसको सीबीआई द्वारा ट्रैप किया गया है, एसीडी द्वारा ट्रैप किया गया है। सबसे बड़ी बात है ये, मैं नवलगढ़ की जनता को बताना चाहूंगा, जो कहते हैं कि मैं ऐसे अधिकारी लगाता हूँ विधायक जी, ये अनिल कुमार रिश्वत लेते हुए चिड़ावा में ट्रैप हुआ था। और आज उसको इसलिए लगाया गया है कि ये कम से कम 20 से 50 लाख रुपए लेगा और इस नगर पालिका के जो जमीन आती है बदराना जोड़ की, उसकी 90 एकड़ के जाएगा, इसलिए इसको लगाया गया है। और आज ये इसलिए मौजूद नहीं है, अभी कोई अधिकारी पास भी नहीं आ रहा है, ये नहीं बता रहा है कि छुट्टी पे क्या है, रजिस्टर मंगाइए। मेरा निवेदन है पत्रकार महोदय से, क्योंकि आप हमारे स्तंभ हो इस राजस्थान के, तो आप इनके अधिकारियों से कहिए कि आप रजिस्टर लेके आइए कि उन्होंने छुट्टी ले रखी है क्या। हम फोन कर रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है कि छुट्टी ली है। क्या ये साहब भी एक साथ में छुट्टी होंगे? क्या चेयरमैन जी भी एक साथ में छुट्टी होंगे? क्या उपाध्यक्ष साहब भी छुट्टी पर हैं? किसी को तो इन्होंने चार्ज सौंपा, वो बाहर
कमेटी के सभी व्यवस्था की यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा गादड़े की जो मौजूदा गाँव में भाई, ये वही हालत हो रखी है। जब राजकुमार जी फर्स्ट में यहाँ MLA बन के आए थे, तब जनता के सेवक बन के आए थे, लेकिन आज जिस प्रकार से इन्होंने खुली लूट कर रखी है नावलगढ़ में, कोई भी आदमी इतना तो कम से कम अपने संयम रखे कि अपने एरिया में अपनी जनता को, जिन्होंने यहाँ से चुन करके सीधा विधानसभा में भेजा था, एक रोड छाप आदमी था, उसको उठाकर सीधा विधानसभा भेजा। उस आदमी ने आज नवलगढ़ में वो हाहाकार मचा रखा, वो आतंक मचा रखा है, वो लूट मचा रखी है जो किसी आदमी से छुपी हुई नहीं है। अगर किसी प्रकार से अवैध तरीके से पैसा कमाना था तो बदराना जोड़े की जरूरत क्या थी? जयपुर बहुत था, या राजस्थान के दूसरे बहुत कोने थे। यहाँ आज जो गोचर भूमि 225 बीघा जमीन, जिसकी आज की कीमत कम से कम 1 करोड़ रुपए के हिसाब से दिखा जाए तो 250 से 300 करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला वो सबसे बड़ा चोर, जो पूरे नवलगढ़ के सामने आज मुंह छुपा करके बाहर बैठे। और यहाँ तक कि इस नगर पालिका के अधिकारी, अभी मेरी बात हो रही थी अनिल जी फोन पे कि हमने जब कल आपकी सूचना देखी, उसी समय हमारे बुखार आ गई थी। अरे बुखार तो आनी थी, आपको बुखार तो उसी दिन आ जानी थी जिस दिन आप 250-250 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी आप हटाने की कोशिश कर रहे थे, उसी दिन आपको बुखार आनी चाहिए थी, आपको पैरालाइज आ जाना चाहिए था। क्योंकि इस प्रकार की गोचर भूमि खाने वाले लोगों को पैरालाइज, उससे भी बड़ी बीमारी है तो वो कम नहीं है। इन लोगों को तो मात्र बुखार आई है, तो इन लोगों की लूटने की कितनी बड़ी कैपेसिटी है। देखो ये बदराना बचाओ संघर्ष समिति आज इतनी सॉलिड हो गई कि एक एक गांव में जाकर के हर किसान को जगाएगी। इनकी अपनी अपनी ब्रांचें हो गई है, एक एक आदमी को जगा करके इनकी ये हालात बनाएगी कि इनको कहीं छुपने के लिए राजस्थान में जगह नहीं मिलेगी। ये चोरों की मंडली जो यहाँ इकट्ठी हो रखी है, इन चोरों की मंडली को यहाँ से भागना पड़ेगा। नावलगढ़ की जनता पिछले 12 महीने से लगातार देख रही है कि बदराना जोड़े में मिट्टी का भराव कर रहे हैं, तब से इनके पास लगातार सूचना है, लेकिन उन लोगों को शर्म तक नहीं आई है। आज आप देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों का जो एरिया है, इन्होंने इतनी बड़ी दलाली की है, वहां कम से कम 400 से 500 करोड़ रुपए का उन्होंने घोटाला किया है। छोटे से लेकर बड़े काम तक लोगों को टेंडर में अपनी कंपनी को टेंडर दिला रखे। जनता से जब किसानों से उन्होंने जमीन दिलाई, उसने वादा किया था कि हर घर से एक आदमी को वहां नौकरी मिलेगी। आज हजारों युवा उनके घर पर जाकर के दरबार में जाकर उनके हाथ जोड़ते हैं, उनको फटकार के वहां से निकाल दिया जाता है और ये कहा जाता है कि कंपनी के रूल में ये है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को नौकरी नहीं। आप MOU एग्रीमेंट निकाल करके दिखाओ, किसी भी कंपनी को जिस एरिया में अगर वो अपना व्यापार करना होता है तो उस सरकार के साथ में MOU एग्रीमेंट में ये बनता है कि जिस किसी की जमीन गई है उस जमीन का मालिकों के घर से एक आदमी को नौकरी दिलाई जाएगी। कम से कम किसी भी प्राइवेट व्यापार में उसको भागीदारी दी जाएगी, लेकिन खुली लूट करने वाले आदमी को यहाँ मात्र 100 आदमियों को नौकरी, और नौकरी भी उन लोगों को दिलाई है जो लगातार विधायक और विधायक के संबंधित अधिकारियों की पगडंडी करने वाले लोग हैं, उनको सिर्फ यहाँ नौकरी मिलती है। अरे लुटेरो, इस नवलगढ़ के हालात कर दिए आपने, आपको कभी ये जनता बख्शने वाली नहीं है। निश्चित रूप से आपको इसकी सजा मिलेगी। जब लालू प्रसाद चारा घोटाला करने पर उसकी अस्थियां जेल में सड़ेगी, उसी प्रकार के इन लोगों को भी यहाँ जेल में करना पड़ेगा। ये सजा हम लोगों को मिलेगी। ये विकास हमारी बदराना विकास समिति है, ये बदराना बचाओ हमारी समिति है, इनके अलग अलग ब्रांचों के द्वारा अब ये चिंगारी चल चुकी है और नवलगढ़ के हर घर तक ये बात पहुंच चुकी है। निश्चित रूप से आपको यहाँ इस चीज को छोड़ना पड़ेगा। ये हमारा आज का एक ऐलान मान लो, एक चैलेंज मान लीजिए, ये निश्चित आपको मानना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बदराना जोड़ बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले नवलगढ़ नगर पालिका के प्रांगण में किए जा रहे इस विरोध प्रदर्शन में मौजूद
हमारे वरिष्ठ साथी ओमेंद्र जी, प्रताप पूनिया जी, राजेश कटेवा जी, जयंती बील जी, हितेश थोरी जी, राजेश पूनिया जी, सरपंच राजेंद्र जी, नेमीचंद जी, सरपंच अर्जुन वाल्मीकि जी, निवास जूडी जी, हमारे वरिष्ठ मोहनलाल जी चूड़ीवाल, तमाम यहाँ संघर्ष समिति के जो सदस्यगण हैं, आप सभी के सम्मुख मीडिया के जो साथी हैं, उनके माध्यम से मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि 11 बजे से ऊपर का टाइम हो गया, लगभग 12 बजने जा रहे हैं। ये जो चैम्बर है, ये यहाँ के अधिशासी अधिकारी जी का है, वो चेयरमैन जी का है, वो वाइस चेयरमैन जी का है। मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस बात के लिए कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है कि जनता को स्वच्छ, पारदर्शी और सुशासन देने का वादा करने वाली राजस्थान की गहलोत सरकार की नुमाइंदगी करने वाले ये लोग कार्यालय समय में नदारद हैं। ये बहुत अफसोस की बात है और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और मैं आपके माध्यम से उन लोगों तक ये बात पहुंचा देना चाहती हूं कि आप लोगों की कार्यशैली की वजह से जिन लोगों को इस गर्मी में यहाँ धरना देने के लिए आने को मजबूर होना पड़ा है, इन्हीं लोगों की ताकत आपको इस बात के लिए बाध्य करेगी कि आप अगर जनता की सेवा के काम नहीं करेंगे तो ये लोग विरोध प्रदर्शन भी करेंगे और समय आने पर आपको जवाब भी देंगे। भारत का संविधान लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत हमें इस बात का अधिकार देता है कि जनता के अधिकारों के प्रति अगर कहीं गलत हो रहा है तो जनता उसके खिलाफ आवाज उठाए। कितने समय से वो बदराना जोड़ की जमीन को हड़प जाने के लिए सारी व्यवस्थाओं को धत्ता बताते हुए एक जिद पे अड़े हैं, हठ धर्मिता पे अड़े हैं, जनता के सेवा के कार्यों से विमुख होते हुए लाखों पशुपालकों के पेट पर लात मारी उन मूक बेजुबान पशु जिनसे किसानों का जीवन यापन चलता है, रोजी रोटी चलती है, आपको इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा। और आप गलत कर रहे हैं तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब आपके खिलाफ इस तरह के विरोध प्रदर्शन होते हैं, मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि आप आक्रोशित क्यों हो जाते हैं, आप में बौखलाहट आ जाती है। ये आपके गलत कामों पे और आपकी कमजोरी की निशानी है कि आपने इतने दिन ये समझ रखा था कि आपने जिस तरीके से नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को एक वो सुनसान और बीहड़ समझ लिया जाता है कि जहां आपका मन किया आपने भू माफिया को संरक्षण देते हुए और नवलगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर को खूर्द बुर्द करने के लिए आप जिस तरीके से मनमाना आचरण कर रहे हैं, यहाँ के लोग इस बात को सहन नहीं करेंगे। और मैं इस बात को आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप इस तरह के कामों पर अंकुश लगाएं और आपने इन लोगों को अपना सलाहकार नियुक्त कर रखा है। ये नवलगढ़ में ही इस तरह के काम कर रहे हैं, आप इनकी सलाह लेके चल रहे हैं तो हम सोच सकते हैं कि आगे का परिदृश्य क्या होने वाला है। ये आतंक है, ये अन्याय है, ये अत्याचार है, ये जनता के हितों पे कुठाराघात है। क्या ये आपकी जनता की सेवा करने का तरीका है?
आप होश में आइए। इस तरह के लोगों के जनहित से जुड़े हुए जो मामले हैं, हम आप लोगों को ऐसी चीजें पचने नहीं देंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहती हूँ, हम संघर्षों से तब कर निकले हुए लोग हैं, ये तो सिर्फ सांकेतिक है। आज नवलगढ़ की नगरपालिका के प्रांगण में जो कुछ हो रहा है, ये विरोध प्रदर्शन तो मात्र सांकेतिक है। इसकी दूरगामी जो परिणाम है, इसके प्रभाव हैं, कहाँ तक जाएंगे, जनता ने अंगड़ाई ली है। और आप समझ लीजिएगा कि जनता ने जो अंगड़ाई ली है, ये लड़ाई किस रूप में, आपके अन्याय पे अंकुश लगाने के लिए कितना बड़ा रूप लेने वाली है। हम सब संघर्ष समिति के साथी एकजुट होकर, संगठित होकर नवलगढ़ की जनता के हित में और इन गैर जिम्मेदार लोगों को आपने जो यहाँ बिठा रखा है, हम आपको ये कहना चाहते हैं, आप अपनी कार्यशैली में सुधार करिए, नियमों के तहत काम करिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए अपनी सीट पे बैठिए। आप छुट्टी टाइम में हाजिरी भरने के लिए ड्यूटी करते हैं और ड्यूटी टाइम में जनता को परेशान करने के लिए छुट्टी मनाते हैं, ये नहीं चलेगा।